हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ नाइट में आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि इस वक्त की एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंच पाए। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जब भी आपको पर्सनली जानना हो कुछ तो आप व्हाट्सअप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन और अबाउट में लिखा होता है। प्लीज़ बताएं एंजल्स, इस वक्त मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। वर्तमान भावनाएं दो कार्ड और वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक से है मैजिशियन। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूं तो आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट में हैं। ज़्यादातर लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आ गए हैं। कुछ लोगों का अगर नो कांटेक्ट है तो बहुत जल्दी कांटेक्ट में आने वाले हैं आप, बहुत जल्दी, बिकॉज़ इनका निर्णय इन्होंने ले लिया है और वो निर्णय आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा और कांटेक्ट के थ्रू ही पहुंचेगा। निर्णय क्या है ये भी मैं बता दूं। सबसे पहला जो निर्णय ये है कि अगर आपको लेकर या इनको लेकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जैसे अगर आपकी फैमिली से प्रॉब्लम है, इनकी फैमिली में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी फैमिली इनको पसंद नहीं कर रही है या आपकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अगर इनकी फैमिली या इनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी या नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पर उस कारण से आप लोगों का सेपरेशन अगर हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, आपके मन में ये भावना थी कि इन्होंने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया या इनके मन में ये भावना थी कि मेरे लिए इसने स्टैंड नहीं लिया, तो उसी मुद्दे को लेकर ये कुछ बातचीत आपसे करना चाहते हैं और इसके लिए बिना बातचीत के तो ये मुद्दा हल होगा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो मैसेजेस आ गए हैं या बहुत जल्द आने वाले हैं। प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना करने की एनर्जी या प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना कर पाने की एनर्जी से रिलेटेड बातचीत होगी। जिस कारण से भी आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है उसी कारण को लेकर ये कुछ क्लैरिटी चाहते हैं या चाहती हैं। दूसरी चीज़, शादी को लेकर अगर पहले इनका जो माइंड था वो आपके अगेंस्ट था, तो अभी इस टाइम पे इनको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरी फैमिली तो इसी बंदी या इसी बंदे के साथ बसेगी। इन्होंने अगर पहले आपका साथ नहीं दिया था तो अब ये आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं और ये आपके साथ ही अपनी खुशियों को देख रहे हैं। तो ये भी मैसेजेस, ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर की फीलिंग ये है कि मैंने तो उसे रिजेक्ट कर दिया या उसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, बट मैं तो उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो वही चाहिए अपनी ज़िंदगी में, चाहे जैसे भी। तो इस टाइम आपके पार्टनर आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। सबसे पहले जजमेंट को क्लैरिफाई कर दें। बहुत समय लिया है इन्होंने कोई भी निर्णय लेने के लिए, बट अब यहाँ क्विकेस्ट एनर्जी है और शादी का जजमेंट है, एक सॉलिड कमिटमेंट, और वो भी बहुत जल्दी, मतलब जल्दबाजी में इन्होंने डिसीजन लिया है और ये डिसीजन या तो आप तक पहुंच चुका है या बहुत जल्द पहुंचेगा। क्या प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में।
बहुत प्यार करते हैं आपसे। इनको ऐसा लगता है कि आप जैसा कोई है नहीं इनके लिए, आप परफेक्ट पर्सन हो। अगर आपसे दूरी बनाई भी थी, अगर आपके साथ रिश्ता ख़त्म भी किया हुआ था, तो अब ये लौट कर वापस आएंगे, आपके लिए हर चैलेंजेस को पार करेंगे और ये होपफुल भी हैं कि ये कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये निपट लेंगे। सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कर दें। सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर एंड एम्प्रेस। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर की शादी कहीं और फिक्स कराई जा रही है पेरेंट्स के थ्रू, या फिर इनके ऊपर ऑलरेडी कोई बर्डन डाल चुके हैं ये लोग और अब आपके पार्टनर उस सिचुएशन से रिलीज़ चाहते हैं, उस बर्डन से मुक्ति चाहते हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन या तो एंड हो गई है या तो एंड की है इन्होंने या करने वाले हैं। कुछ इससे रिलेटेड है कि इनकी हैप्पीनेस जो है वो आपसे जुड़ी हुई है और ये जो लोग भी इन आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये इन प्रॉब्लम से निपटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की खबरें आप तक पहुंचेंगी आपके पर्सन के थ्रू। मैजिशियन को क्लैरिफाई कर दें। पहले ये डरते थे बट अब ये नहीं डरते। अब ये आपकी तरफ लौट कर वापस आएंगे अपने खुशियों को चुनने। यहाँ पर मैसेजेस बहुत सारे लोगों को रिसीव होने वाले हैं। आपके पार्टनर जिस भी ट्रैप्ड सिचुएशन के कारण आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, अब इनको उस बात का रियलाइजेशन है, पछतावा है और अब ये वर्कआउट करना चाहते हैं। ये मैसेज होगा। और देखिए यहाँ से भी 4 ऑफ कप्स के बाद मैसेज कार्ड आया है, यहाँ से भी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। सो एनर्जी इज़ वेरी सिमिलर एनर्जीज निकल कर आई हैं दूसरे डेक से भी। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएटली क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ आपके पर्सन, प्लीज़ हमें बताएं। क्या मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे। 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर कुछ इस तरह के भी मैसेजेस आएंगे कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड लिया है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड किया है। ब्लॉकेजेस जो भी थे काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में हील हुए हैं। मे बी आपने वर्कआउट किया है अपने ब्लॉकेजेस पे। जजमेंट की एनर्जी है विद पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैसले लिए जाएंगे। कैसा जजमेंट एंजल्स? शादी का जजमेंट है ये। अच्छा, एक बात आपने नोटिस की, अभी जिस कार्ड से मैंने क्लैरिफाई किया था उसमें भी पहला कार्ड जजमेंट आया था और जब मैंने क्लैरिफाई किया तो हेरोफेंट आया था, शादी की एनर्जी लिए हुए था। और यहाँ पर भी जजमेंट को फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, मैरिज के कार्ड ने ही क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कमिटमेंट मिलने वाली है या कमिटमेंट से रिलेटेड क्लैरिटी मिलने वाली है। और ये जो कुछ भी होगा ये 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर, कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम 70 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो कलेक्टिव एनर्जी अपडेट जितने भी लोग ये रीडिंग्स देखते हैं उनके लिए गाइडेड मैसेजेस को बताया जाता है। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं अभी इस वक्त आपसे। एंजल्स की गाइडेंस क्या है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? इस वक्त एक दूसरे के इमोशंस को प्रायोरिटाइज करें, एक दूसरे के इमोशंस को समझें। कई लोग इमोशन लेस हो जाते हैं कि अच्छा मुझसे शादी नहीं करेगा या नहीं करेगी तो अब तुम जाओ भाड़ में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति से आप कल तक बेपनाह मोहब्बत करते थे उस व्यक्ति से एक झटके में आप नफ़रत कैसे कर सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। या तो फिर मोहब्बत थी ही नहीं, कोई ना कोई एक सेल्फिश मोटिव था। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसके लिए हमेशा इमोशंस रखेंगे, हमेशा उसका अच्छा ही चाहेंगे। वो जहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे, खुश रहे, और वो भी यही चाहेगा या चाहेगी। तो वो ट्रू लव की एक एनर्जी होती है। कई लोग होते हैं जो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं रिश्ते में, तो उनके साथ ये होता है कि अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो ख़त्म करो, एंड करो इस रिश्ते को।
इसीलिए आजकल डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसीलिए आजकल ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा तोल मोल के प्यार करते हैं, हर चीज़ का मोल भाव लगाते हैं कि हाँ मैंने इतना किया था तो अब तुमको इतना करना पड़ेगा, तुम इतना नहीं कर रहे हो मीन्स तुम मुझसे प्यार नहीं कर रहे। ये चीज़ें हो गई हैं। तो थोड़ा सा इमोशंस एडजस्ट करो, एक दूसरे को समझो, ग्रैटिट्यूड शो करें एक दूसरे को। अगर आपके लिए उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया है जिससे कि आपको खुशी मिली है, आप उनसे प्रेम ऐसे ही तो नहीं कर लिए होगे कि बस आपको देखने में पसंद आ गया, आपको प्रेम हो गया। कोई ना कोई क्वालिटी आपको उनकी पसंद आई होगी, तो वो क्वालिटी चेंज तो नहीं हो गई होगी, वो क्वालिटी तो अभी भी होगी उनके अंदर। सो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड। अगर आपने उनसे कुछ अच्छा सीखा है, कोई लाइफ लेसन्स आपको मिले हैं पॉजिटिव, तो भी अगर आपको कोई ट्रिगर मिला है तो भी ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, क्योंकि वो आपका कर्म काटने के लिए इस धरती पर आए हैं। उन्होंने आपके ही निर्देशानुसार आपकी लाइफ में आके कुछ ट्रिगर्स दिए हैं ताकि आपका कोई कर्म बंधन कट जाए। सो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड, जो भी आपकी ज़िंदगी में अच्छे या बुरे लाइफ लेसन्स दे रहा है। पास्ट से बाहर निकलिए। पास्ट में रहना, पास्ट को सोच सोच कर गिल्ट में रहना, ये गलत है। एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपने हार्ट स्पेस से उन सिचुएशंस को बाहर निकाल फेंकिए जो सिचुएशंस आपके हार्ट में रहने के लायक नहीं है। उन सिचुएशंस के लिए हार्ट स्पेस खाली कीजिए जो आपसे सच में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, जो आपसे सच में बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। सो अपने दिल को उनके लिए हमेशा खुला रखना चाहिए जो आपसे ट्रू लव करते हैं। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।